लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कोलकाता और बदलापुर की तरह अजमेर रेप कांड भी ऐसा घिनौना केस है जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ा दी है। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड है। इस रेप कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल करके रेप और गैंगरेप किया गया। यह मामला इतना भयानक था कि 6 से ज्यादा बच्चों ने बदनामी के डर से ही खुदकुशी कर ली और कई ने परिवार समेत शहर ही छोड़ दिया। कई बच्चियां पागल खाने तक पहुंच गई और कई ने तो आज तक शादी ही नहीं की। और देश के सबसे बड़े रेप कांड में इंसाफ की स्पीड यह है कि 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलने में 32 साल का वक्त लग गया। सोचिए, 32 साल का वक्त लग गया। और जिन दरिंदों को आज उम्र कैद की सजा मिली है, उनकी शिकार दर्जनों बच्चियां आज दादी और नानी की उम्र में आ चुकी हैं। देश के सबसे बड़े रेप कांड में आज विशेष अदालत ने नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी और नसीम सैयद, जमीर हुसैन और सोहेल गनी को दोषी माना है और इन सभी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इस रेप कांड को लेकर अजमेर में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव भी रह चुका है, क्योंकि ज्यादातर दोषी मुस्लिम हैं और ज्यादातर पीड़ित हिंदू हैं। इसलिए आज सवाल यह है कि आज 32 साल के बाद उन 100 से ज्यादा लड़कियों को इंसाफ मिला है जो इन दरिंदों का शिकार हुई, या सिस्टम की लापरवाही ने इन दरिंदों को 32 साल तक सजा से बचा लिया। और सवाल यह भी है कि 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों को अगर 32 साल तक इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। जैसे कोलकाता कांड में पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा, उसी तरह अब अजमेर पुलिस पर भी आरोप लगा है कि उसने पीड़ित बच्चों की बजाय बलात्कारियों का साथ दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने की बजाय बच्चों के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि लड़कियों के कैरेक्टर संदिग्ध हैं। जिस तरह डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर केस में कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी, उसी तरह अजमेर कांड की जांच भी पुलिस से छीनकर सीआईडी को सौंप दी गई थी। अब सोचिए कि पुलिस की वजह से ही 100 से ज्यादा बच्चों के बलात्कारी कई साल तक खुले घूमते रहे। पुलिस की लापरवाही शायद इसीलिए थी क्योंकि अजमेर कांड का मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती कांग्रेस का नेता था और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। सिस्टम की कमजोरी की वजह से फारूक चिश्ती ने खुद को दिमागी रूप से कमजोर साबित कर दिया और 2007 में ही आजाद हो गया। इसी मामले में आज अजमेर कांड के 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। जैसे कोलकाता कांड में पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप है, उसी तरह अजमेर पुलिस पर भी यह आरोप लगा है कि उसने पीड़ित बच्चों की बजाय बलात्कारियों का साथ दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने की बजाय बच्चों के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। सबको आज न्याय मिला है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद। 30 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। 1992 के उस गैंगरेप ब्लैकमेलिंग कांड के 6 आरोपियों को आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनमें नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी और इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के सबसे बड़े बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं यह सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे। छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियां बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती नामक शख्स ने राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में
पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया। फारूक ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फारूक ने उसे ब्लैकमेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक कई लड़कियां इस जाल में फंसती चली गईं। फारूक और उसका गिरोह ज्यादातर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती समेत गिरोह के कई लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से भी इनका जुड़ाव था। साल 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। कुछ लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़ित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया, जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्त जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे। इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया। तो साफ